गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और आध्यात्मिक धन की प्राप्ति करें। जीव सुख सागर कुल मालिक का अंश है, परंतु फिर भी इसके दुख का क्या कारण है, तो रामायण में वर्णन आया है। गुरुमुखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, बंधियो कीर मरकट की नाई। कहते हैं कि यह जीवात्मा जो इंसान के अंदर है, जिसका इंसान को पता नहीं है, वह ईश्वर की अंश है, उसी का रूप है। वह माया के वंश में आ गई है। आप कहेंगे कि माया कौन सी है? बाहर जितनी भी सुहावनी चीजें नजर आती हैं, यह सब माया ही है, माया ही है। माया वह है जो इंसान को, आप कहोगे कि माया कौन सी है? बाहर जितनी भी लुहावनी चीजें नजर आती हैं, यह सब माया ही है। माया वह है जो इंसान को मालिक से दूर करे, जिसकी ममता और मोह में फंसकर जीव मालिक को भूल जाए, वह माया है। तोते और बंदर की भांति इसकी सुरती लोभ और मोह में फंसी हुई है और उसे सत्य मान रही है। यही भ्रम और भूलेखा ही जीव की कमजोरी है। यह कमजोरी सत्पुरुषों की संगति में आने से दूर होती है। दुनिया में रहता हुआ भी जीव अगर मालिक की याद दिल में बसाए रखता है, तो उसके ऊपर माया प्रभाव नहीं डालती। महापुरुष तो यही फरमाते हैं कि भले ही तुम दुनिया में रहो, कारोबार भी करो, संसार में रहकर अपना जीवन गुजारो, लेकिन जीवन को दुनिया से न्यारा रखो और अपना काम बना के जाओ। जिस कार्य के लिए आए हो, वह कार्य करके जाओ। ऐसा ना हो कि यह समय और श्वास हाथ से निकल जाए और खाली ही रह जाए। नहीं, ऐसा धन इकट्ठा करके जाओ जो मालिक की दरगाह में काम आए। कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठरी जात न देखा को। महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसा धन इकट्ठा करो जो अपने साथ ले जा सको। यह जो भारी धन है, कोई भी इसकी गठरी नहीं बांध कर ले गया, मगर नाम और भक्ति का धन कोई छीन नहीं सकता, कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, इसको आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता। यह हर तरह से सुरक्षित है, इसलिए जो इस धन की कमाई करता है वही लाभ में है। आप गुरुमुखों के कोई पिछले जन्मों के पुण्य कर्म थे, जिसकी बदौलत महापुरुषों की संगति का यह पावन सहयोग मिला है। उससे भी बढ़कर नाम की बख्शीश हुई, जो कि सर्व रोगों की औषधि है। जो भी निष्काम भाव से इसे जपता है, वह सब दुख व गमों से रिहाई पा लेता है और उसकी मालिक के दरगाह तक रसाई हो जाती है। सत्पुरुषों से ऐसी अनमोल शिक्षा पाकर सब गदगद हो उठे। आपने प्रेमा भक्ति और नाम के मधुर जल से सबके नीरस जीवन को सींचकर उसमें सरसता भर दी। प्रेमी जन कृतज्ञ हो कहने लगे कि हम महापुरुषों के इस आभार का किसी जन्म में भी बदला नहीं चुका पाएंगे। श्री प्रभु जी ने फरमाया
कि हम आपसे केवल इतना ही चाहते हैं कि आप अपने मन में प्रभु का निर्मल ध्यान बसाओ और श्रुति को पावन गुरु शब्द से जोड़ रखो। इसमें कल्याण आपका है और प्रसन्नता महापुरुषों को होती है। इससे बढ़कर दुनिया में अन्य कोई चीज नहीं। यहाँ तक कि त्रिलोकी का राज्य भी उस सुख के आगे तुच्छ है। ये ऐसा धन है जिसका कोई मोल तोल नहीं और यह लोक परलोक में भी संगी सहाय होता है। श्री गुरु महाराज जी ने जब टोरांगो की धरती पर अपने कदम रखे तो वहां के गुरुमुख सब खुशियों से निहाल हो गए। महाप्रभु जी के पुनः आगमन से वहां संगतों का फिर से तांता लग गया। श्री दर्शन अमृत रसपान करने के लिए सब प्रेमी दौड़े दौड़े श्री चरणों में आने लगे। आपने भी सेवा के खूब भंडार खोल दिए। सत्संग व अमृत प्रवचनों की ऐसी झड़ी लगा दी जिसमें मंजन कर सभी प्रेमीजन निहाल होने लगे। आपने सब प्रेमियों के जीवन को सुख स्वरूप बनाने के लिए 5 अनमोल रत्नों की माला प्रदान कर दी थी। सबकी सुरती प्रभु कृपा से श्री आरती पूजा सेवा सत्संग व सुमरन ध्यान में स्थिर हो गई। किसी को घर परिवार की सुध न रही। सब प्रेम विभोर हो सारा समय श्री चरणों में व्यतीत करने लगे। समय पंख लगाकर कैसे उड़ गया कुछ पता ही नहीं चला। अब श्री प्रभु जी का स्वदेश लौटने का समय आ गया और महाप्रभु जी की सुंदर अनमोहक छवि सभी गुरुमुखों प्रेमियों के जीवन का आधार बन चुकी थी। कोई भी श्री चरणों में एक पल के लिए भी विलंब नहीं होना चाहता था। उनके हृदय का प्रेम आंखों से नीर बहकर बह निकला और श्री प्रभु जी उनका प्रेम देख उन्हें बार बार समझाते हुए फरमाने लगे, यदि आप अपनी सुरती को शब्द के संग जोड़े रखोगे तो हमें सदैव अपने अंग संग पाओगे। इस प्रकार उन्हें पावन प्रवचनों और आशीर्वाद से निहाल कर और पुनः शीघ्र ही जाने की सांत्वना प्रदान कर आपने भारत की ओर प्रस्थान किया और टोरंटो से 7 घंटे की उड़ान भर इंग्लैंड पहुंच गए। वहाँ एक दिन का प्रोग्राम था। रात्रि समय आपने पावन वचनों की अमृत वृष्टि करते हुए फरमाया, हमने यहाँ जितने भी देश देखे सब मायक सुख सुविधाओं में अग्रणी हैं, एक दूसरे से आगे हैं, परंतु गुरुमुख जन इनमें दिल को नहीं फंसाते। इन दृश्यों को केवल देखना मात्र है, परंतु अपने दिल को हरगिज नहीं फंसाना, क्योंकि यह न गुरुमुख का धाम है और न ही काम है। सब कुछ देखते खाते पीते हुए भी इनसे निर्लिप्त रहना है। गुरुमुखों पर माया का प्रभाव नहीं होता। जो सदा गुरुमति धारण कर आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं वे कमल पुष्प की न्यायी जीवन बसर करते हैं। ऐसे भाग्यशाली गुरुमुखों के संग में जो प्राणी आते हैं वे भी गुरु कृपा से भक्ति के गूढ़े रंग में रंगे जाते हैं। भक्तिवान इंसान का ऐसा प्रभाव होता है। श्री अमृत वचनों की अमृत वर्षा करके आपने वहां से विमान में विराजमान होकर पुनः 8 घंटे की उड़ान भर बम्बई एयरपोर्ट पर कृपा फरमाई। वातावरण में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। प्रेमी परवाने गुरुमुख भी प्रभु जी की झलक पाकर मतवाले होकर नाचने गाने लगे। चहु और खुशियों की सहनाई बज उठी। सतगुरु घर में आए हैं, 7 बहारे लाए हैं। गुरुमुखों, सन 1991 की यात्रा पर गोड़दें प्रेम मूर्ति करुणा सागर जगत के प्राणाधार श्री परमहंस सद्गुरुदाता दयाल जी ने 2 जून भंडारे का पर्व मनाकर श्री आनंदपुर से 7 जून को बम्बई अमरनाथ की ओर प्रस्थान किया। आपकी पश्चिमी देशों में रहने वाले प्रेमियों को कृतार्थ करने की श्री मौज उठी।
10 जून को लंदन पहुंचने का कार्यक्रम बनाया। उसी दिन ही श्री प्रभु जी का शुभ राज तिलक का आनंद महोत्सव था। यहाँ रहने वाले प्रेमियों के दिल पुकार कर रहे थे कि काश इस पावन शुभ दिन मनाने का सुअवसर हमें प्राप्त हो जाए। कुदरत का करिश्मा कि बंबई शहर में इतनी जोर से मूसलाधार वर्षा होने लगी कि देखते ही देखते सब स्थानों पर पानी भर गया। ट्रेनें, प्लेन व सभी यातायात के साधन अवरुद्ध हो गए। अपनी पुकार को साकार हुआ देख प्रेमियों के हर्ष का पारावार न रहा। सबने बड़े प्रेम और श्रद्धा से ही प्रभु जी का राज तिलक मनाया और श्री वचन में बधाइयां अर्पण की। आपने फरमाया कि कोई भी समय को व्यर्थ न गवाए। सब मंदिर में बैठकर अपनी सुरती को शब्द में लगाकर भजन अभ्यास का आनंद लो। मनुष्य जन्म का यही लक्ष्य है। यह आपकी अद्भुत लीला थी। अगले दिन 11 जून को मौसम बिल्कुल साफ हो गया। सभी रेलगाड़ियां व जहाज पुनः चलने लगे। सब संगत ने मिलकर आपको विदेश यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए प्रार्थना की कि हे प्रभु, सब गुरुमुखों को भक्ति व नाम का अमृत पिलाकर पुनः जल्दी वापस लौटने की कृपा करना और सब प्रेमियों को आशीर्वाद प्रदान कर आपने एयरपोर्ट की ओर प्रस्थान किया। लगभग 10 घंटे की उड़ान भरकर बंबई से जहाज लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचा। सब प्रेमी स्वागत हेतु नयन बिछाए खड़े थे। श्री दर्शन की झलक पाते ही सभी के हृदय उल्लासित हो उठे और प्राण धन को सम्मुख पाकर मानो सभी के प्राणों में नव संचार हो गया। पुष्प मालाएं और गुलदस्ते अर्पित कर प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। सबकी कुशलता पूछकर आपने वहां से किसी भक्त जी के घर कृपा की और अमृत वृष्टि करते हुए फरमाया कि बासर सुख नहीं रैन सुख, ना सुख सुपने माही, सतगुरु से जो बिछुरे तिन को धूप न छाए। जो सतगुरु से बिछड़े हुए हैं, जिन जीवों को सत्पुरुषों की चरण शरण प्राप्त नहीं हुई, उन्हें न दिन में आराम है न रात को, यहाँ तक कि उन्हें स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। सब सुख सत्पुरुषों के चरणों में समाये। इसलिए जो जीव उनकी चरण शरण में आकर सत्मार्ग को अपना लेता है, वह भक्ति की अनमोल संपदा को पाकर शाश्वत सुख में समा जाता है। थोड़ी देर ठहरकर आपने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। श्री मंदिर का सुसज्जित सिंहासन अति मनोहर लग रहा था। श्री प्रभु जी ने शाम 6:30 बजे श्री परमहंसों की दिव्य छवियों को निज कर कमलों से सिंहासन पर विराजमान किया। हार पीतांबर पहनाए, केसर तिलक लगाया और श्री आरती पूजा करके सबको संबोधित करते हुए श्री मुख से फरमाया कि इस समय आपकी अंतर आत्मा को क्या अनुभव हो रहा है। सब प्रेमियों ने एक ही स्वर में कहा कि आज आनंद की बरसात हो रही है। श्री दर्शन पाकर आत्मा को सच्चे आनंद की अनुभूति हो रही है। आपने पुनः फरमाया कि सच्चे सुख और आनंद को पाने का बस यही फॉर्मूला है। दुख कलेश तो सबको व्यापते हैं। जो मालिक की याद से गुमराह हो गया, सत्पुरुषों की संगति में मालिक की याद आती है, इसलिए सदैव सत्संग को अपनाना है। श्री आरती पूजा सेवा सत्संग व सुमरन ध्यान करके अपने जीवन को सफल बनाना है। इन नियमों को अपनाने से मन को शांति मिलती है, लोक परलोक सुहेला हो जाता है और जीवात्मा का मंगल होता है। आज से इस आश्रम का नाम भी मंगल धाम होगा। उसके बाद शुभ मुहूर्त के उपलक्ष्य में श्री चरणों में कोटि मुबारक अर्पण करते हुए प्रेमियों ने भजन बोले और प्रसाद वितरित हुआ। महाप्रभु जी ने लंदन के पास अन्य 2 शहरों में भी कृपा फरमाई और वहाँ के प्रेमियों को भक्ति में दृढ़ करते हुए फरमाया कि जिसके मन में सेवा भक्ति की प्यास है, उसका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाता है। इसलिए हर श्वास में
मालिक के नाम का सुमरन करते हुए और भक्ति के नियमों की पालना करते हुए अपने जीवन को सार्थक करना है। इस प्रकार अपने पावन उपदेशों से सबको निहाल करके 18 जून को आपने स्पेन से मलांगा की ओर प्रस्थान किया। मलांगा वासी प्रेमियों ने श्री परमहंस दाता दयाल जी के स्वागत में हर्षित स्वर में प्रभु मिलन के मधुर भजन गाए, हर गुरुमुख प्रेम की गंगा में डुबकियां लगाने लगे और श्री सद्गुरुदेव जी ने सबको निष्काम सेवा का पाठ पढ़ाते हुए गुरु सेवा और भक्ति की रोशनी प्रदान की। आप जहां भी कृपा करते, तनक भी आराम न करते हुए वहां के प्रेमियों को श्री दर्शनों की दिव्य दात से मालामाल कर अविलंब अगले स्थान पर कृपा करते। समय की न्यूनता तो सदैव बनी ही रहती है, फिर भी आप अंत तक परिश्रम करके थोड़े समय में ही अधिक से अधिक रूहों को परमार्थ लाभ करवाने की पूर्ण चेष्टा करते, उन्हें भक्ति की ओर जागरूक कर मानव जन्म के लक्ष्य का ज्ञान करवाते। मलांगा से आपने प्रेमियों की पुकार पर सेवता में चरण छुआए। सेवता वासी अपने प्यारे इष्ट देव का दीदार पाकर खुशियों में झूमने लगे। आपने सच्चे नाम की दात बख्श कर सच्चा सुख व आनंद प्रदान कर भक्तों के सब कष्ट क्लेशों का निवारण कर दिया और श्री वचन हुए कि वाणी में वर्णन आया है कि मत को भरमी भूले संसारी, गुरु बिन कोई न उतरे से ही पारी। किस मायावी नगरी में रहकर अपने आप को भुलाना नहीं, बल्कि सद्गुरु की कृपा का सहारा लेकर स्वयं को भवबंधन से मुक्त करना है। यह जीवन प्रभु प्राप्ति हेतु ही मिला है, प्रभु की मूर्त को हृदय में बसाने के लिए मिला है। सत्पुरुषों की संगति मिले बिना ऐसा सर्वथा असंभव है। सद्गुरु शरण में आने से ही जीव का निस्तार संभव है। एक भक्त जी ने श्री चरणों में विनय की कि आप किससे प्रसन्न होते हैं, गरीबों से या अमीरों से? तो आपने फरमाया, न हम गरीबों से प्रसन्न होते हैं और न ही अमीरों से प्रसन्न होते हैं। जो हमारी आज्ञा का श्रद्धा भावना से पालन करता है, हम उसकी श्रद्धा और भक्ति भावना से प्रसन्न होते हैं। एक अन्य प्रेमी ने विनय की, स्वामी जी मुझे भक्ति का दान दे दो। तो आपने प्रसन्न मुद्रा में फरमाया कि जिस प्रकार सूर्य के सम्मुख जाने से ऊर्जा और गर्मी दोनों मिलती हैं, चंद्रमा के सम्मुख जाने से रोशनी और शीतलता दोनों मिलती हैं, ऐसे ही जो श्री आनंदपुर दरबार में आ जाता है, उसे भक्ति और भगवान दोनों स्वतः ही मिल जाते हैं। यहाँ के प्रेमी को कृतार्थ कर आप पुनः मलांगा लौट आए। कुछ एक भक्तों की विनय पर उनके घर चरण स्पर्श कर भक्ति का लाभ पहुंचाने लगे। मैड्रिड शहर स्पेन की राजधानी है, जहां पर प्राणी मायावी दुनिया की झिलमिल में खोया हुआ है। किंतु ऐसी माया नगरी में कुछ प्रेमी भक्त गुरुमुख ऐसे भी हैं जो नित्य प्रति श्रद्धा सहित भक्ति के नियमों की पालना करते हैं। उन प्रेमियों को संबोधित करते हुए आपने वचन फरमाए कि स्पेन, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और चाहे भारत में जो भी रहता है वह केवल शरीर से रहता है, लेकिन आत्मा के लिए तो सारे देश ही विदेश हैं, क्योंकि इसका ठिकाना तो प्रभु धाम में बसा आत्मदेश है। प्रत्येक आत्मा शरीर त्याग कर प्रभु चरणों में आ समाती है। सद्गुरु की सेवा भक्ति करके मन मंदिर को साफ बनाना है और हर पल उन्हीं का ध्यान करते हुए उनमें समा जाना है।
इस प्रकार थोड़े से ही वचनों में उन्हें भक्ति के गूढ़ तत्व का ज्ञान करवाकर और माया की चकाचौंध से उबार कर एवं सत्य मार्ग दर्शाकर आपने उनके हृदय में गुरु भक्ति का आलोक भर दिया। इस दिव्य प्रकाश ने उनके मन का अंधकार सदा सदा के लिए दूर कर दिया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।